एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो गुड लाइफ गुड वाइब्स। मैं हूँ शोमिता। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि पास्ट ट्रॉमा, पास्ट मेमोरी से हील कैसे हो पाए, पास्ट ट्रॉमा से खुद को निकाले कैसे, है ना। हम लगभग सभी स्पेशली आजकल सभी लोग पास्ट के मेमोरी से जो ट्रॉमा मिली है वो सब कुछ लेके चल रहे हैं लाइफ में, है ना। वो ट्रॉमा से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। खुद को आइसोलेटेड कर दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अकेलापन महसूस करना, ठीक है। वो ट्रॉमा से हील नहीं हो पाना, बहुत सारे आई थिंक सभी लोग लगभग, चाहे वो बचपन की ट्रॉमा हो, चाहे वो टीनेज की ट्रॉमा हो, चाहे वो एडल्ट टाइम की ट्रॉमा हो, मतलब सभी लोग हम कैरी कर रहे हैं, उसी को लेकर चल रहे हैं। अब चॉइस भगवान ने सबको फ्री विल दिया है, मुझे, आपको, सबको। सो फ्री विल मीन्स की कर्म। देखिए, लाइफ में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, ठीक है। उसको आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे वो आपकी फ्री विल है, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी कर्म है ना। तो चॉइस इज योर्स कि आप अपने ऊंट्स को लेकर चलोगे, फिर उसी तरीके से आपकी डेस्टिनी जो है शेप होगी, या आप अपने सोल पर्पस या सोल की जो आपकी एक्चुअल जो सोल है, जो प्योर है, सबके सोल बहुत प्योर होता है, वो सोल के बातें सुन के आप चलोगे, फिर वैसी तरीके से आपकी फ्यूचर जो है शेप होगी। सो चॉइस हमारा है कि हम पास्ट ट्रॉमा से जो ऊंस मिली है उसको लेकर हम उसको ही कैरी करते रहेंगे सालों साल भर, या एक नया वर्जन, ठीक है। चलो सब कुछ को भूल के, सब कुछ को फॉरगिव करके खुद को एक जानने की जर्नी जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारे सोल का जो पर्पस है, हम सोल से जो चाहते हैं वैसे उसकी बातें सुन के हम आगे बढ़ेंगे। तो चॉइस हमारा है, ठीक है। देखिए, जो पास्ट में आपने सोचा था तो वो पास्ट है, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, उस टाइम वो प्रेजेंट था। और अभी जो वो पास्ट के बारे में सोच रहे हो, अभी वो आपका प्रेजेंट है, लेकिन फिर वही कल पास्ट हो जाएगा जो आज सोच रहे हो। फ्यूचर कुछ होता नहीं है, क्योंकि कल किसने नहीं देखा, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। सो एवरीथिंग इज नाउ, प्रेजेंट मोमेंट ही सब कुछ है। पास्ट का मेमोरी लेके चल रहे हो या फ्यूचर का ओवरथिंक कर रहे हो, सभी कुछ आप प्रेजेंट पे कर रहे हो और अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हो। सो वो भी आपका चॉइस है कि आप अपने प्रेजेंट को खराब करोगे, या आप आपकी फ्री विल से, आपकी कर्म से उसको, नहीं मुझे उठना है, मुझे अपने ट्रॉमा से उठनी है, ठीक है, उस हिसाब से आप एक्ट करोगे, उस हिसाब से आप अपने ट्रॉमा से डील करो। सो ये आपकी चॉइस है ना। तो होना तो वही है, लिखा है जो आपने कर्म किया है पहले, जो अभी कर्म कर रहे हो, मतलब होना तो वही है, आपके कर्म के अकॉर्डिंग वही होगा। आप उसको कुछ भी बदल नहीं सकते, है ना। बस आपकी फ्री विल से आप रिएक्शन को बदल सकते हो, ठीक है। मैंने अपने लाइफ में जितना मैंने सीखा, बस एक ही चीज़ बहुत तगड़ा मुझे महसूस होती है आजकल, एंड बहुत अच्छा हुआ है कि ये बहुत जल्दी मैंने सीख लिया है कि सब कुछ ना लेन देन है। हम सब लोग लेन देन के लिए आए हैं इस दुनिया में, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, हमारे दोस्तों के साथ हो, हमारे पार्टनर के साथ हो, एवरीथिंग, सब कुछ लेन देन है। तो जब आप इस तरीके से सोचने लगोगे ना कि हम लेन देन के लिए ही आए हैं इस दुनिया में, हम लेन देन के लिए ही किसी से कनेक्ट होते हैं, चाहे उसका कोई कर्म पेंडिंग है आपके थ्रू वो पूरा होगा, या आपका कोई कर्म पेंडिंग है उसके थ्रू वो पूरी होगी। आप मतलब हम सब कुछ लेन देन है, एवरीथिंग, सो जब आप ऐसे सोचेंगे, जैसे मेरे लाइफ में जो भी हुआ, पास्ट एक्सपीरियंस जिसके साथ भी मैं थी, जो भी था, मैंने एक चीज़ देखा, मैं और किसी को ब्लेम नहीं देती, ना खुद को देती हूँ, ना उस इंसान को देती हूँ, ना भगवान को देती हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया एक चीज़ कि सब कुछ लेन देन है। हाँ, उसका लेन देन था, उसका कोटा पूरा हो गया, वो चला गया मेरे लाइफ से। हाँ, क्या पता कि मैं शायद पिछले जन्म में उसके साथ कुछ बुरा किया था, ठीक है, उसी का ही इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ा, उसी का ही मुझे पेमेंट करना पड़ा, उसी का ही मुझे मेरा जो ऋण है उसको मुझे पूरा करना पड़ा, चुकाना पड़ा, है ना। तो उसके लिए चाहे मुझे चीटी क्यों ना होना पड़े, ठीक है ना। सो मैं इस तरीके से सोचती, तो आप जब इस तरीके से सोचेंगे ना, आपकी लाइफ बहुत सहज हो जाएगी, ठीक है। आपको किसी को ब्लेम देने की, देखेंगे आप जिस दिन आप बहुत शांत महसूस करते हो, बहुत शांत एकदम माइंड से, होता है बहुत सबका होता है कि एक दिन होता है कि आप बिल्कुल, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना शांत कैसे हो गया हूँ, ठीक है, इतना शांत, इतना पीस कैसे महसूस कर रही हूँ।
तब देखेंगे आपको किसी के ऊपर ना गुस्सा है, किसी के ऊपर ना कोई जेलसी है, किसी के ऊपर ना आपका कोई दुख है, कुछ नहीं है। ठीक है, तब आप समझने लग जाते हो उस दिन कि यार सब कुछ तो होना था इसलिए हुआ था, इसमें किसी की गलती नहीं है। हालांकि सही गलत तो कुछ होता ही नहीं है ना। उस टाइम मुझे सही जो लगा था मैंने वो किया था, अभी जो मुझे सही लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। सो सही गलत कुछ नहीं होता, टाइम के साथ साथ वो चेंज होने लगता है ना। तो देखेंगे जिस दिन आप बहुत शांति महसूस करेंगे अपने अंदर, एंड तब आप देखेंगे कि आपको किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन जिस दिन आप बहुत हाइपर हो जाओगे, आप अंदर से कुछ चल रहा है कि दिमाग में कुछ चल रहा है, पास्ट की मेमोरी, पास्ट की जो ट्रॉमा से आप फिर से आपको वो तकलीफ हो रही है, तब सारा जो भी दुख है लाइफ का सब एक साथ इकट्ठा होके आपको तकलीफ देंगे। ठीक है ना। तो ये कौन करता है? करता है माइंड। ये माइंड जो है, जो माइंड बहुत खतरनाक है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड, है ना। सच में माइंड को आप कुछ नहीं कर सकते। माइंड को इसका एक ही सोल्यूशन है, बस ऑब्जर्व करना। आप जिस दिन अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे उस दिन आप एक अलग इंसान बनते जाओगे। ये सब कुछ माइंड करवाता है। माइंड, आप जितने आगे बढ़ने की कोशिश करते हो माइंड उतना ही आपको पीछे खींच देता है कि यार आगे मत बढ़ो, वो मत भूलो, उसने तुमको ये कहा था, उसने तुम्हारे साथ ये किया था, तुमने इतना किया था लेकिन तुमको कुछ मिला नहीं। ये सब कुछ आपको याद दिला देता है, माइंड करता है। सो उस टाइम बस आपको ऑब्जर्व करनी है। ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है, बहुत टाइम होता है। तब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि मैं ब्रजेश गौतम की बात बोलती हूँ कि उनसे मैं उनकी वीडियो देख के ये सीखी कि ऑब्जर्व करनी है। जब भी ऐसे होगी ये हर वक्त होगी। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ हीलिंग एक जर्नी है, वो एक दिन में, एक साल में पॉसिबल नहीं, सारी जिंदगी लग जाता है हील होने में। बस आपको लगे रहना है, वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगे रहना है। ठीक है, तो माइंड को ऑब्जर्व करनी है। माइंड हमेशा आपको पीछे खींचेगी, आपको माइंड से ऊपर उठनी है, माइंड को अपने बॉडी से अलग कर देनी है। ठीक है, और सच कहूँ इस दुनिया में जो भी कुछ करे, किसी के लिए भी करे, कोई एक्सपेक्टेशन जितना कम रखेंगे उतना अच्छा। हम क्या करते हैं, हम किसी के लिए करते भी है ना तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। हम ये सोच के करते हैं कि उस इंसान के लिए मैं करूँगी तो उसके दिमाग में मेरे लिए एक इज्जत पैदा हो जाएगी, मेरे लिए एक अलग सा प्यार पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी हम खुद के लिए ही सोच के करते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने उसके लिए किया, मैंने इसके लिए किया, नहीं, मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सोच के कि उसके मन में मेरे लिए एक रिस्पेक्ट रहेगा, एक प्यार रहेगा, इसलिए हम करते हैं। ठीक है ना। आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हो, इस पर कौन सा क्या उखड़ जाएगा, आपके बिना भी वो काम हो सकता था, लेकिन आपने किया है। तो जब तक आप बिना एक्सपेक्टेशन से करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है ना। इसका सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल, अगर गुरुद्वारा में अगर जाके देखेंगे, या बहुत लोग गए होंगे, कि वो लोग सेवा करते ही जा रहे लोग, अनकंडीशनल सेवा करते जा रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन ही है, सेवा 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 ही करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल है कि अनकंडीशनली काम कैसे किया जाए, अनकंडीशनली सेवा कैसे किया जाए। हम किसी के लिए थोड़ा सा भी कर लेते तो एक्सपेक्ट करते हैं यार वो मुझे इज्जत करेगा, मुझे इज्जत देगा। क्यों देगा भाई? आपके खुद के बच्चे आपको इज्जत देता है कि बाहर का लोग आपको इज्जत देगा? तो कोई किसी को इज्जत नहीं देता, सब अपने ईगो पे रहते हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों के लिए कुछ करते हैं, फिर उसके रिटर्न में हम रिस्पेक्ट ढूंढते हैं, उसके रिटर्न में हम सोचते हैं कि वो मुझे रिस्पेक्ट करेगा, प्यार करेगा। यहीं पर ही फंसते हैं हम सभी लोग, मैं भी। ठीक है, तो मैं यही सोचती हूँ कि यार सब कुछ लेन देन है, जिसके साथ जितना लिखा हुआ है कोटा, वो जब पूरा हो जाएगा वो आपके लाइफ से चला जाएगा, चली जाएगी, या आप उनके लाइफ से चले जाएंगे। दैट्स ऑल। ठीक है, ये करके तो जितना आप करके भूल जाओगे, यार क्या किया था पता नहीं, करके भूल जाओगे उतना ही अच्छा है। जितना पकड़ के रखोगे, छोड़ नहीं पाओगे, हाँ मैंने तो वो किया था, वो भूल गया, ये अभी मेरे वक्त में वो साथ नहीं दिया, तो क्यों देगा भाई? आपको किसने बोला था करने के लिए? आपको किसने बोला था करने के लिए? आप अपनी मर्जी से किए। हम सब कुछ अपने मर्जी से करते हैं और हमारे खुद के लिए करते हैं। ये बात बहुत कड़वा सच है, लेकिन हम अपने मर्जी से सब कुछ करते हैं। ठीक है ना, हमारे पास दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं सोचते, बस कर देते हैं। फिर बाद में जब इसका रिजल्ट नहीं मिलता, बाद में जब उसका अपोजिट साइड से वो एक्शन नहीं मिलता, रिएक्शन नहीं मिलता, तब हम कोसते रहते हैं, रोने लगते हैं, यार क्यों किया, बेईमान है, ये है वो है। बट हम अपने लिए ही करते हैं।
बहुत सारे लोग ना अपने दोस्तों को बोल देते कि ये तो मेरा कोच है, ये मेरा हीलर है, इसने मुझे बहुत हेल्प किया था हील करने के लिए। भाई ये सब बेवकूफ़ियाँ मत सोचिए, बेवकूफ़ सोच मत रखिए, ठीक है। कोई दोस्त आपको हील नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबको अपनी फटी पड़ी हुई है, सबको अपनी चिंता है। हाँ, दोस्त सिर्फ आपको 2 पैक दारू ज़्यादा पिला सकता है या सकती है, लेकिन कुछ हेल्प नहीं कर सकता है। किसी को कोई लेना देना है नहीं। आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, अच्छा है बुरा है, सब वो आपका लाइफ है। आपका लाइफ कोई जी ही नहीं सकता। सो आपके दोस्त क्या खाक जाएंगे आपका? दोस्त को कोच बना दे रहे, दोस्त को हीलर बना दे रहे। अरे आप ही आपके सबसे बड़े हीलर हो। आप ही आप खुद को वहाँ से निकल सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है। बस ईश्वर से कृपा मांगिए, ईश्वर से कनेक्शन होना चाहिए। कोई दोस्त को किसी को लेना देना नहीं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। दोस्त को कोच मत बनाइए, दोस्त को पेरेंट्स मत बनाइए। अपने पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते एक टाइम के बाद, है ना। तो ये जर्नी आपकी है, आपकी चॉइस है कि आप अपने ऊंट्स को लेके चलेंगे या आप अपने सोल के पर्पस को लेके चलेंगे। हमारे भीतर डेविल भी है, हमारे भीतर शैतान संत भी है। तो आपकी चॉइस है कि आप शैतान को एक्टिवेट करके चलोगे कि आप संत को एक्टिवेट करके चलोगे। ये चॉइस आपकी है। सिर्फ एक दो को खराब एक्सपीरियंस हुआ इसका मतलब प्यार से, अगर रिलेशनशिप की बात करो, प्यार से भरोसा उठ गया, सभी लड़का एक ही है, सभी लड़की एक ही है, ऐसा नहीं है। ये आप खुद को चुतिया बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप उसी ट्रैप में फंसे पड़े हुए हो। ये नहीं समझ रहे हो कि आपकी एनर्जी खराब था, इसलिए आपने खराब इंसान को अट्रैक्ट किया था। हम लोग क्या सोचते हैं, प्यार को अटैचमेंट सोचते हैं, मतलब अटैचमेंट को प्यार सोचते हैं, ठीक है। अगर जेन्युइनली आप किसी से प्यार करते हो ना, चाहे वो इंसान आपके साथ जितना भी गलत किया है, चीट किया है, मान लिया, चलो ठीक है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर जेन्युइनली प्यार करते हो इस इंसान से, करे हो कभी, आपको यही है कि भाई वो जिसके साथ भी रहे, जो भी करे, खुश रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मेरे बिना वो खुश है बहुत, ठीक है, वो मतलब सह नहीं पाते क्योंकि वो हमें अटैच्ड है, उस इंसान से अटैच थे। हम उसको सोचते प्यार है, नहीं, हम प्यार भी किसी को करते हैं खुद की अकेलेपन को मिटाने के लिए, ठीक है, कि वो मैंने उससे प्यार किया है, वो भी मुझे प्यार करेगा, प्यार देगा, मुझे वो केयर देगा। वो भी अपने अंदर का जो खालीपन है उसको भरने के लिए हम किसी से प्यार करते हैं। एक्चुअली वो अटैचमेंट है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। फिर जब बाद में जाके रिलेशनशिप नहीं रहता है तब हम एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, अरे वो कमीना था, वो कमीनी थी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो प्यार कहाँ गया? अगर प्यार ही था तो प्यार कहाँ गया? सो प्यार में नहीं है, वो अटैचमेंट था, इसलिए आप उसने आपको छोड़ दिया, इसलिए आप वो सह नहीं पा रहे हो। आप उसको प्यार मतलब क्या? फ्रीडम। अटैचमेंट मतलब आप उसको जाने नहीं दोगे, जाने के बाद भी आप उसके जाने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। वो किसी के साथ खुश भी है, उसको आप देख नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप कभी प्यार किए ही नहीं, आप अटैच थे उस इंसान से, उसकी लुक से। आप प्लेजर के पीछे भागे हो, अब अपने अकेलेपन को भरने के लिए उसके साथ थे। आप कभी कंप्लीटनेस फील ही नहीं किया, आप कभी अंदर से भरे ही नहीं हो, आप भरने के लिए किसी के साथ हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तक आप खुद को कंप्लीट नहीं फील करोगे तब तक कभी कोई रिलेशनशिप में मत जाइए। अंदर का अकेलापन भरने के लिए किसी को अगर ढूंढोगे तो बहुत पिटोगे लाइफ में, कि कोई इंसान आपको भर नहीं सकता, चाहे दुनिया का बेस्ट इंसान क्यों ना हो। ऐसा बेस्ट तो कुछ होता नहीं है, आपको भर नहीं सकता है। आपको सिर्फ आप ही भर सकते हो। आपकी जर्नी, आपकी सांस सिर्फ आप ही ले सकते हो, कोई और नहीं ले सकता है, ले सकती है। तो कोई ने, किसी ने आपको धोखा दिया, छोड़ दिया, जो भी है, बस यही सोच के रहना कि उसके साथ कोटा पूरा हो गया, वो चली गई या चला गया। कहीं ना कहीं मेरा ही कोई गलती था, शायद मैंने ही कुछ किया होगा पास्ट लाइफ में, तो उसका भुगतान मुझे इस जन्म में देना पड़ा, दैट्स ऑल। हाँ, तकलीफ होती है, कुछ दिन तक रहता है, लेकिन अब जब दिल से वो सारे ये हटा दोगे ना, उस ट्रॉमा से निकल आओगे ना, तब आपको सब सच्चाई नजर आएगी। अब इल्यूशन की दुनिया से निकल जाओगे, आपको सच्चाई नजर आएगी कि यार क्या सच है। वो इंसान आपके लिए था ही नहीं, या आप उसके लिए था ही नहीं। कितना अच्छा हुआ कि वो नहीं है, ठीक है, चलो जिसके साथ भी है, जैसा भी है, खुश रहे। जो जैसे कर्म किया उसका फल डेफिनेटली मिलता है। आपको भी आपका कर्म का फल मिला है, उसको भी मिल रहा है, मिलेगा, सबको मिलता है। कर्म की फल से तो भगवान भी नहीं बच पाए, तो हम तो इंसान हैं। यहाँ पर जन्म लिया है, पैदा हुई हूँ, मरना भी है, लिखा हुआ है, और फल भी भुगतना है। सो ये तो सच है, इसको आप कभी बदल ही नहीं सकते। तो ये रोना पिटना कोसना, ये गलत, ये सही, इसने ऐसा किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने उस टाइम हेल्प किया था, अभी वो नहीं है, ये सब ट्रॉमा से जितना आप निकाल लोगे खुद को,
उतना ही आप फ्री होते जाओगे। जितना आप छोड़ते चले जाओगे, अच्छा ठीक है यार 10 साल पहले जो थे अभी नहीं है, अभी जो है कोई गारंटी नहीं है कि 10 साल बाद रहेगा, 10 साल बाद आप भी रहोगे कि नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना आप छोड़ते चले जाओगे ना उतना आप इतना फ्री महसूस करोगे, इतना फ्रीडम महसूस करोगे, इतना आप बंधोगे नहीं उलझनों में। ठीक है, अब रिलेशनशिप सब कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ निभा रहे हो, लेकिन वो बर्डन फील नहीं होगा, बहुत हल्के फुल्के में रहोगे लाइफ में। चाहे आप कम पैसा कमाते हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत शांति, एक पीसफुल लाइफ लीड करोगे। शांति के बिना पैसा चाहे जितना भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन शांति है, कम कमाते हो, नींद अच्छा आता है रात में बढ़िया, अकेलापन खोखलापन महसूस नहीं होता है, आप सबसे अमीर हो इस दुनिया में। ठीक है ना, तो आपकी खुद की हीलर आप खुद बनो, ट्रॉमा से निकलो। पास्ट इज पास्ट, पास्ट में जाके वो माइंड का काम है, उसको ऑब्जर्व करो, उसको जीतने मत दो, बस उसको कंट्रोल मत करो, बस उसको जीतने मत दो। बस एक टाइम के बाद देखेंगे ना, इसलिए मैं बोलती हूँ कि खालीपन, अकेलापन, मतलब कुछ ना करना कभी कभी बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझ पाओगे कि यार मन में चल क्या रहा है, सारा दिन में क्या बेवकूफ़ की जैसे मन बलते मैंने बकते 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 रहता है ना। आप वो उसको देख, बोलते हैं ना खाली माइंड शैतान का माइंड है, तो उसी शैतान को ही तो जानना है कि शैतान जो हमारे अंदर है उसको ही तो देखना है कि शैतान है कौन, कि क्या चाहता क्या है, क्या मुझे बार बार मुझे फंसाना चाहता है। उसी शैतान को ही तो ऑब्जर्व करनी है। उसी शैतान को जब ऑब्जर्व करने लगोगे तो शैतान भी संत बन जाएगा, माइंड भी आपके गुलाम बन जाएंगे एक टाइम के बाद। बट आपको कंटिन्यूअसली वो करती जानी है कि आपको देखनी है कि माइंड बोल क्यों रहा है इतना, क्या चाहता क्या है, कौन सा शैतान मेरे अंदर है। सबके अंदर शैतान है, कौन सा शैतान मेरे अंदर है जो हर वक्त मुझे, मेरे लाइफ में जो भी पीस है उससे मुझे दूर कर रहा है। वो ऑब्जर्व, वो आइडेंटिफाई आपको खुद को करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल जब आप खाली रहोगे पूरा तरीके से, बिना फोन, बिना कोई इंसान, बिना नथिंग। खालीपन से डरिए मत, ये खालीपन ही है सबसे बड़ा मेडिटेशन, सबसे बड़ा ध्यान, और इसी से ही आप ऊपर उठ सकते हो, इसी से ही आप सारे ट्रॉमा से निकल सकते हो खुद को। ठीक है, हम खाली नहीं हो पा रहे, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये भी आपकी फ्री विल है, ये भी आपकी चॉइस है, आप कैसे करोगे। भगवान ने सबको फ्री विल दिया है, आप उसको लेकर चलोगे वैसी डेस्टिनी बनेगी, आप सोल को लेकर चलोगे वैसी डेस्टिनी बनेगी। चॉइस इज योर्स। ठीक है, इसलिए ज्ञान अर्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई नौकरी सब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान कितना लोगों के पास है, आई डोंट नो। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।